हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है वोल्केनोस। सो पहली बात है, व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो आर कोनिकल और डोम शेप स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द एमिशन ऑफ लावा। इट्स कंटेन गैसेस एंड एस। जो वोल्केनो होता है वो एक कोन और डोम शेप की स्ट्रक्चर होता है, ओके जो कि बिल्ड हुआ है किसके लिए? एमिशन ऑफ लावा। इसके अंदर से जो माग्मा होता है वो एमिट होता है, ओके माग्मा और लावा जो होता है वो एमिट होता है। इट कंटेन गैस एंड आस। इसके अंदर गैस और आस भी प्रेजेंट होता है। जो लावा होता है वो बहुत सारे गैसेस और आस को कंटेन करता है उसके अंदर, ओके और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है। ये रहा हमारा यहाँ पे वोल्केनो। इस वोल्केनो के नीचे और डेप्थ में जो हॉट लिक्विड प्रेजेंट होता है, ओके उससे हम क्या बोलेंगे? माग्मा। उसे हम लावा नहीं बोल सकते हैं। जो डेप्थ के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम माग्मा बोलेंगे। यही माग्मा अगर सरफेस के ऊपर आ जाए, ओके यही माग्मा जब सरफेस के ऊपर आता है और फ्लो करता है उसे हम बोल सकते हैं क्या? लावा। उससे तब हम लावा बोलेंगे, ओके सो ये समझ में आ गया कि माग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है। सरफेस के ऊपर जितने भी माग्मा आते हैं और फ्लो करने लगते हैं उसे हम लावा बोलते हैं, माग्मा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब डेप्थ के अंदर वो हॉट लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम माग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा क्या करता है? द मैग्मा राइज फ्रॉम द हॉट स्पॉट्स एंड erupts as lava through the crack in the earth surface forming volcano। ओके यहाँ पे समझ में आया कि जो मैग्मा होता है राइज होता है कहाँ से? हॉट स्पॉट में। जो हॉट स्पॉट होता है वो एक जगह होता है जहाँ पे जो मैग्मा होता है वो गैदर होता है और जब टेम्परेचर और प्रेशर उसमें ज्यादा हो जाता है उससे क्या होता है? वो एमिट करता है लावा, यूरप्ट करता है, ओके ये लावा क्या करता है? क्रैक्स के थ्रू अर्थ के सरफेस को आता है जो कि फॉर्म करता है वोल्केनो। ये रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात ये एक ओशनिक क्रस्ट है, ये एक कंटिनेंटल क्रस्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सबडक्शन जोन जो कि प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ेंगे आगे। सो जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है एक सबडक्शन जोन होता है जहाँ पे क्या होता है? एक क्रस्ट जो होता है दूसरे क्रस्ट के नीचे आ जाता है और नीचे एक क्रस्ट जो होता है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। एक क्रस्ट ऊपर, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर तैर रहा है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो नीचे जा रहा है, ओके क्यों हो रहा है? जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो काफी हेवी होता है, डेंस होता है अगर हम कंपेयर करें कंटिनेंटल क्रस्ट से। जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, लेकिन जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो बहुत ही हेवी होता है। तो जब हम पानी में हेवी चीज डालते हैं जैसे कि लोहा को डालेंगे तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, वो सिंक हो जाएगा नीचे। वैसे ही जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो नीचे डूब जाता है और सिंक हो जाता है। उसका जो डूबने वाला पार्ट है, जो नीचे चला जाता है जितना भी पार्ट, वो क्या होता है? वो मेल्ट होना चालू होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लेट इज सबडक्टेड beneath द कंटिनेंट प्लेट, इट इज डेंसर। जो डेंस होता है वो कंटिनेंट प्लेट क्या होता है? सबडक्ट होता है, ओके तो वही प्लेट क्या हो जाता है? मेल्ट होता है। मोल्टेन रॉक वेल ऑफ यूरोप फ्रॉम वोल्केनो। ये जो मोल्टेन रॉक, ये रॉक क्या होगा? धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब मेल्ट होगा यहाँ पे हमारा एक हॉटस्पॉट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा एक हॉटस्पॉट बनेगा जिससे क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर फॉर्मेशन होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होगा? यहाँ पे हमारा वोल्केनो फॉर्म होगा। यहाँ पे ऊपर जाएगा माग्मा और लावा निकलेगा सरफेस के ऊपर, हमारा वोल्केनो फॉर्म होता है इस तरह, ओके नेक्स्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। ये पहली बात यहाँ पे आते हैं, ये है माग्मा चैम्बर जहाँ पे माग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्रस्ट डूब रहा है और नीचे मेल्ट हो रहा है, हमारा माग्मा फॉर्म हो रहा है जिसको हम बोलेंगे माग्मा चैम्बर, जहाँ पे माग्मा स्टोर होता है और फॉर्म होता है।
और जब यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है ना, प्रेशर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बेसिकली प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, वो बाहर निकलता है और लावा बहने लगता है, फ्लोइंग ऑफ लावा। ओके, ये जो लावा जहाँ से निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक तो वॉल्केनिक पाइप, जहाँ जिसके अंदर से लावा क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और जहाँ से निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेंट और क्रैटर। ओके, क्रैटर होता है कॉर्नर की पोर्शन, और ये जो बीच का जो सेंटर पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, वेंट, जहाँ से लावा इरोप्शन होता है। ओके, और यूरोप्ट होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माग्मा बाहर आ रहा है, हमारा लावा फ्लो हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, द लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक फॉर्मिंग ड्यूरिंग अर्लियर यूरोप्शन। ये जो लेयर्स बनता है, आप देख रहे हो, एक सीमेंट कलर और ग्रे कलर की जो दो लेयर है, एक लाइट ग्रे कलर, एक डार्क ग्रे कलर की जो लेयर्स है, ये कैसे बनता है, जो माग्मा होता है वो धीरे धीरे यूरोप्शन होता है, वो जो लेयर होता है वो सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टलाइज होता है, रॉक में कन्वर्ट होता है। तो धीरे धीरे ये क्या करता है, एक लेयर लाइक डिपोजिट होता है, ना कि स्ट्राटा बनाता है। स्ट्राटा और लेयर सिर्फ बनता है सेडिमेंटरी रॉक में, लेकिन ये जो रॉक होता है वो ऊपर के तरफ से क्या होता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है, जिससे एक टाइप का सिंपल लेयर बनने लगता है, जिससे जो कि बनता है कि सॉलिड रॉक से। जब धीरे धीरे रॉक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, ये जो माग्मा क्या होता है और लावा वो सॉलिड होता है, तो क्या होगा, हमारा एक लेयर बनता है रॉक की, जिससे वोल्केनो फॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जो वोल्केनोस होता है वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं। एक है एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव वोल्केनो। सो एक्टिव वोल्केनो क्या है, ए वोल्केनो इज एक्टिव व्हेन इट्स इरप्टिंग इंटरमीडिएटली और कंटिन्यूअसली। जो वोल्केनो होता है वो एक्टिव रहता है, ये जो वोल्केनो होता है वो कंटिन्यूअसली उसमें जो इरप्शन होता है वो यूरप्ट कंटिन्यूअसली होता है। ओके, तो कभी भी हो सकता है, 2-3 दिन या 4-5 दिन में उसका जो इरप्शन होता है वो वैसे ही कंटिन्यूअसली होता रहता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। वो बिल्कुल भी जगा हुआ होता है, जिससे वो अपना जो इरप्शन होता है वो डेली और कंटिन्यूअसली उसमें होता रहता है। देन डॉर्मेंट वोल्केनो, जो डॉर्मेंट वोल्केनो होता है, a volcano which has not erupted for a long time which is known as dormant volcano। जहाँ पे क्या हो रहा है, इरप्शन नहीं हुआ होगा बहुत ही टाइम तक, मतलब मे बी वो 2-3 ईयर हो सकता है, 4-5 ईयर हो सकता है, वो वोल्केनो के अंदर बिल्कुल भी कोई इरप्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सोया हुआ होता है। सोया हुआ मतलब मे बी वो जाग सकता है, मे बी वो नहीं जाग सकता है। जो डॉर्मेंट वोल्केनोस होते हैं उसके अंदर काफी 50-50% होता है कि वो इरप्शन हो सकता है और मे बी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ही टाइम तक उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट वोल्केनो। जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है वो क्या होता है, द एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज वन व्हिच स्टॉप्ड इरप्शन ओवर लॉन्ग टाइम। इसमें बिल्कुल भी इरप्शन लॉन्ग टाइम के अंदर खत्म हो चुका है, वो ये है डेड वोल्केनो। जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है वो डेड वोल्केनो होता है, अदर टाइप उसका जो है उसे हम डेड वोल्केनो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इसके अंदर इरप्शन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है इसके अंदर इरप्शन। कभी भी इसके अंदर इरप्शन और वोल्केनिक एक्टिविटी हमें नहीं मिलता है, वो होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो में वोल्केनिक एक्टिविटी होता रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है, लेकिन डॉर्मेंट वोल्केनो में इरप्शन बहुत ही टाइम तक खत्म हो चुका है, कभी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो एक्टिव भी बन सकता है, वो एक्सटिंक्ट भी बन सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसमें बिल्कुल भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता है। On the basis of mode of eruption, volcanoes are classified as central type and fissure type। अगर हम mode of formation को देखें, कैसे
वोल्केनो फॉर्म हो रहा है किस टाइप्स पे, इसी के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है वोल्केनो को। है सेंट्रल टाइप, दूसरा है फीसर टाइप। सेंट्रल टाइप में क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट्स एस्केप थ्रू द सिंगल पाइप, अगर जो मैग्मा होता है वो सिंगल पाइप, मतलब यहाँ पे देखो ये एक वोल्केनो है, सिर्फ यहाँ से ये एक सिंगल पाइप होता है और ये हमारा मैग्मा चैम्बर। ओके, ये मैग्मा यही सिंगल पाइप के जरिए बाहर आता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल पाइप। ओके, and fissure types, when the ejection of lava takes place from long fissure or group of parallel closed fissure। अगर ये हमारा वोल्केनो, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये है मैग्मा चैम्बर, यहाँ से बहुत सारे ऐसे वेन्स, फीसर्स, बहुत सारे ऐसे क्रैक्स प्रेजेंट होता है इस वोल्केनोस के अंदर। जब टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत प्रेशर पड़ता है इस वोल्केनो के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे क्रैक्स फॉर्म होते हैं। इसी क्रैक के थ्रू भी लावा निकलता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीसर वेन। यहाँ पे बहुत सारे जगह से लावा निकलता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स, फीसर्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए। लेकिन इन सेंट्रल वेन सिर्फ सिंगल वेन होता है जिससे वोल्केनोस इरोप्शन होता है और लावा एमिट होता है।